हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो आईसीआईसी स्टॉक प्रेडिक्शन। बेसिकली हमने अपने चैनल पे कुछ नई चीज़ स्टार्ट करी है कि हम डेली कुछ स्टॉकों की वीडियो बनाएंगे और वो कंटिन्यूस हम 30 डेज तक रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा कैसा रिस्पांस मिलता है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ सजेशन या फिर कुछ लेवल्स की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। हम लोग उस पर स्टॉक डेली ट्राई करेंगे बनाने के लिए। आज हमने जो स्टॉक सेलेक्ट करा है वो है आईसीआईसी बैंक। अभी ये आईसीआईसी बैंक जो है आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब देखो उसके कुछ रीजंस हैं कि मार्केट आपका कंटिन्यूस बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, ये सारे ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये नहीं है, सोचने वाली बात ये, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखो आईसीआईसी में जो है कि अभी एक डिविडेंड का सिस्टम चल रहा है। हर स्टॉक में को डिविडेंड मिलते हैं जिसकी पेमेंट एक डेट सर्कुलेट होती है, जो कि अगर आप इसकी देखो तो वो आपको 28 सितंबर दिख रही है। अभी देखो ये स्टॉक अभी कंटिन्यूअस रैली देगा, आपको कुछ दिन तक कुछ रैली मिलेगी, बट 28 दिन के बाद होता गया कोई भी स्टॉक जो बंदा कैरी करता है तो क्या करता है, वो पेमेंट डेट तक उसको अपने पास रखता है। पेमेंट के बाद वो उस पैसे को निकाल के दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूअस सेलिंग शुरू हो जाती है स्टॉक के अंदर। सेलिंग शुरू होने के बाद वो स्टॉक नीचे की तरफ आपको मूवमेंट दिखाता है, क्योंकि आपका सेलिंग प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और एज वेल एज एक कहीं ना कहीं जाके जब स्टॉक सेल आउट होता है तो वो अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से मार्केट को कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड मूव मिलता है। अब चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अभी हम मैंने इसमें दो इंडिकेटर का यूज़ करा है। एक आपका 9 EM में है और एक है 21 EM में। पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कल ये मार्केट क्या कर सकता है। देखो अभी यहाँ पे इसने एक अपसाइड का लेवल लगाया है। पहले मैं उसमें कुछ लेवल क्रिएट कर देता हूँ। ये चार्ट है आपका, ये डे टाइम फ्रेम में है। तो आपको एक नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, एज वेल एज ऊपर के लेवल पे यहाँ पे कहीं पे आपको एक और सपोर्ट लेवल मिलता है। अप साइड के लेवल की बात हम बाद में करेंगे, क्यों, उसके रीज़न क्या है। देखो मार्केट कंटिन्यूअस मतलब अपर साइड में जा रहा है, अपर साइड जा रहा है, अपर सर्किट भी कह सकते हो उसको। बट देखो इसमें होता क्या है, कोई भी स्टॉक होता है उसकी अप साइड की प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। टिपिकल क्यों है, क्योंकि देखो आपका जो ओवरऑल सिस्टम है, सिस्टम मतलब इंडियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट हो, सारे बुलिश हैं। तो उसके बाद आप नॉर्मली स्टॉक को उसकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आप उसके टारगेट लेके चलो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपका आईसीआईसी है, वो हार्डली हार्डली 3 से 4% का मूवमेंट देता है। तो 3 से 4% अगर मूवमेंट की बात करोगे आप, तो अभी 1338 रुपये का स्टॉक ये चल रहा है। तो 1338 में से आप 3% कैलकुलेट कर लो। 3% ऑलमोस्ट ये तेरा आपका कहीं पे बनता है 1330, मतलब 130 रुपये। आपका 10% हो गया, 1 हो गया 13, मतलब 40 रुपये। 40 रुपये का मतलब हो गया, अगर आप साइड का आप यहाँ पे लेवल लेना चाहो तो यहाँ पे आपका ये लेवल बनेगा 1400 1362। उसके ऊपर आप अगला टारगेट रख सकते हो 1400 रुपये। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा मार्केट कल करेगा क्या। देखो कल मार्केट जहाँ भी ओपनिंग देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ा सा एक रिट्रेस करेगा और आपको कहीं ना कहीं वो स्टॉक आपको इस लेवल के अगेंस्ट में कहीं पे 1320 रुपये, मतलब कि जो आपकी क्लोजिंग कैंडल है उसका 50% के नीचे रिट्रेस करेगा। वो क्यों करेगा मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। देखो अब 15 मिनट की लास्ट कैंडल देखो, यहाँ पे क्या है, बाइंग में स्टॉक गया, बट वहाँ पे आपका स्टॉक जो है रिट्रेस हुआ, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना। अब सेलिंग प्रेशर बनने का क्रिएट होता गया, जब स्टॉक जहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है उसके बाद जिन्होंने भी पोजीशन को बाइंग करी होती है वहाँ पे और जो पुट में लेके जाते हैं ट्रेड को, वो क्या करते हैं, जो बाइंग में गया वहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुला तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। बट जिन्होंने पुट में पोजीशन को बनाई होती है, अगर वहाँ से बहुत बड़ा गैप अप जाए तो जाके वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो वो नहीं करते। करने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे उसको एवरेज आउट करते हैं। जो मोस्टली अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनके पास अच्छा फंड है, वो ट्रेड को ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके ट्रेड को करने के बाद क्या होता है, मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद क्या, जिस भी लेवल से आपकी कैंडल थोड़ी सी रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने का सिंपल सा सीधा फंडा होता है। जो आपकी बिग बार कैंडल बनी है, कोई बड़ी कैंडल बनी, उसका 50% लो।
50% आप लो लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 1320 ये जो आपका लेवल बनेगा, इस कैंडल का 50% लो 1320 के आसपास कहीं बनेगा। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखो, तो कल मार्केट आपका कहीं ना कहीं 1320 या इसके आसपास कहीं इस जोन के अंदर, मतलब ये लो के नीचे नीचे कहीं ना कहीं ओपनिंग मिलेगी, या फिर आपकी जो ओपनिंग फ्लैट होगी उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आपको रिटर्न इस लेवल पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इन दोनों कैंडलों के बीच में 1341 और 1320 के बीच में कहीं ना कहीं आपको मार्केट यहाँ पे दिखेगा, कल देखने को मिलेगा। उसके बाद जाके अपसाइड की रैली देगा, लेकिन अपसाइड की रैली भी आप तभी कंसिडर करना जो कि 1362 के ऊपर मिलता है। अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है 1350 के ऊपर निकलता है, 1362 को ब्रेकआउट करता है, तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड रख सकते हो। 1400 के लिए दूसरा टारगेट रख सकते हो आप, 1450 1440। बाकी एंड सब अगर कुछ वीडियो से आपको सीखने को मिलता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो।